गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप वर्मा का स्वागत करता हूं अपनी कक्षा में। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से लॉग एंड एक्सपोनेंशियल। क्या बोल रहा है? बेटा अभी चैट शुरू नहीं हुई है तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि मुझे दिखाई दे, जैसे तुम जो बोल रहे हो वो मैं देख भी पाऊं। लेट्स सी, देखते हैं। हो जानी चाहिए अब तो। एक मिनट बच्चों। डीपीपी नहीं, एक्चुअली डीपीपी तो आ गई है, लेकिन वो लॉकिंग है, पता नहीं क्यों लॉकिंग है। मैंने बोला उनसे, आज अभी सुबह ही बोला। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। बेटा चैट नहीं दिख रही है, बस एक दो चैट दिख रही है मुझे। मेरे सामने प्रीतम है, हेमंत है, आदिल है, ऋषिकेश है, जय है, सुमित है। सभी को गुड मॉर्निंग। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉग। तो बच्चों एक्सपोनेंशियल और लॉग में सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं, जिससे आपको कभी भी दोबारा लॉग नहीं पढ़ना पड़ेगा, दोबारा एक्सपोनेंशियल पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, मतलब रिवाइज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे कंसेप्ट को। क्या बात हो गई आज, बिना बातचीत के कहाँ मन लगता है ना। तुम चैट दिखाई देगी तब देखते हैं। तो फिलहाल शुरू तो करें। आप मुझे देख तो पा रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो हम बात कर रहे हैं स्टोरी अबाउट जॉन नेपियर की। एक्सपोनेंशियल एंड लॉग जो है जॉन नेपियर ने दिया है 1600-1700 के आसपास, ठीक है। हाँ, अब देखना शुरू हुआ है। हेलो रौनक, हाय शांतनु, विवेक, ईमान, श्रीवर, देव, पीयूष, हरिकेश, संदीप, आशीष, विक्की, सचिन। अब बस दिखना बंद हो गया है। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राम 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 राम, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। हेलो हेलो, हाय हाय हाय। तो बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अब नहीं दिखाई दे रहा है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। सभी लोग आ गए हैं। पहले पता नहीं लग रहा था कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, अब इतने सारे लोग देख रहे हैं, बस ये ज़रूरी है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, समय बहुत कीमती है इस समय। जय हिंद, जय हिंद भाई। हम बात कर रहे हैं जॉन नेपियर की। जॉन नेपियर मतलब मैं मैथमेटिशियन में गिनता हूं जिन लोगों को, ठीक है, मतलब बहुत सारे मैथमेटिशियन हैं, ठीक है, मैं बहुत छोटा सा टीचर हूं, ठीक है, उनके आगे। लेकिन जिन लोगों को मुझे लगता है कि जेई तक जहां तक सिलेबस है उसमें जिन लोगों को गिना जाना चाहिए, उसमें न्यूटन को गिना जाना चाहिए। कैलकुलस में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, बाइनोमियल में, सभी जगह आपको कैलकुलस न्यूटन मिल जाएगा। न्यूटन के बाद, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। न्यूटन के बाद आता है लेमनीज, ठीक है। लेमनीज भी आपको, परमुटेशन जो है वो लेमनीज का है, कॉम्बिनेशन जो है वो न्यूटन का है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का जो फंडामेंटल है, ठीक है, वो लेमनीज का दिया हुआ है। उसका रिवर्सिबल केस, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो लेमनीज का दिया हुआ है, डेफिनेट जो है वो न्यूटन ने दिया है। तो लेमनीज, न्यूटन, कार्ल गॉस, सबसे बड़ा आदमी कार्ल गॉस, जिसने सीरीज दी, सीक्वेंस सीरीज, एपी, जीपी, एचपी, वो पढ़ेंगे। और चौथे नंबर पे जॉन नेपियर। जॉन नेपियर इन चारों में सबसे ज्यादा टेक्निकल था, ठीक है। और उसके बाद लेमनीज, उसके बाद कार्ल गॉस था, फिर लेमनीज था, फिर न्यूटन था। न्यूटन सबसे आखिरी में मैं रखता हूं, ठीक है, क्योंकि जो ब्रेन, ब्यूटीफुल ब्रेन, जॉन नेपियर 1600 के टाइम, देखो क्या
क्यों अपन ऐसा बात कर रहा हूं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? न्यूटन ने जो भी थ्योरी दी वो मॉडिफाइड हो गई, ठीक है, वो मॉडिफाई होती आ रही है, मतलब वो अपने आप में कम थी। लेमनीज ने जो थ्योरी दी उसे न्यूटन ने ही मॉडिफाई कर दिया था, तो उसी समय कर दिया था, ठीक है, 1800 के टाइम में। और कार्ल गॉस ने भी जो सीरीज दी उससे आगे लोग बढ़ गए, ठीक है। लेकिन जॉन नेपियर ने लॉग टेबल दी 1687 के टाइम में, 1687 के आसपास जॉन नेपियर ने लॉग टेबल दी, लॉगरिथम समझाया। आज भी इतने सालों के बाद भी, 400-500 साल गुजर चुके हैं, आज भी लॉग टेबल वैसी की वैसी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई आगे फर्दर मॉडिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। और जॉन नेपियर ने वो तब दी थी जब कोई कैलकुलेटर नहीं था, ठीक है। अब जॉन नेपियर ने क्या काम किया था उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जॉन नेपियर लॉग नहीं देने वाला था, वो एक्सपोनेंशियल पे काम कर रहा था, लॉग तो बन गया। वीडियो ठीक से नहीं आ रहा, ग्लिच हो रही है। अच्छा, वीडियो क्वालिटी बैड आ रही है, ओके 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 ओके, मैं एक बार बोल देता हूं, एक मिनट रुकें। हाँ भाई, अभी ठीक है। देखो मतलब कई लोगों को सही दिख रही है, ठीक है, अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। तो मैं स्टोरी धीरे धीरे हो जाएगा बेटा, क्योंकि जो बाहर में देख के आया हूं, बाहर तो बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हम बात कर रहे हैं जॉन नेपियर के बारे में। देखो जॉन नेपियर ने क्या सोचा, आज अपन जॉन नेपियर बनते हैं, जिससे कि हम, हाँ तुम्हारे कमेंट विजिबल है, ठीक है, नो तो आइए शुरू करें, है ना, सभी लोगों को अब ठीक दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो हम जॉन नेपियर के बारे में बात कर रहे हैं, आज अपन सब लोग जॉन नेपियर बनते हैं, ठीक है। जॉन नेपियर ने क्या सोचा, ठीक है, और उसने किस बात पर वर्क किया, हम वहां से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम सब लोग समझ पाए कि क्या सोच थी, क्या थीसिस थी, कैसे उसने प्रॉपर्टीज बनाई, सब चीजों को ध्यान में रख के चीजें सीखेंगे। मैं केवल एक बार पढ़ाऊंगा, ठीक है। हालांकि हम जब अपन फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन में, 12th के फंक्शन में भी हम लॉग और एक्सपोनेंशियल लेंगे, लेकिन उसे फंक्शन की तरह देखेंगे, उसके ग्राफ देखेंगे, उस पर मॉड वगैरह लगता है तो क्या चेंजेस आते हैं, वो सब चीज़ों के, उसकी डोमेन रेंज के बारे में बात करेंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट पे बात नहीं करेंगे। बेसिक कंसेप्ट पे हम बात कर रहे हैं, आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे मान लो जॉन ने फिर बोलता है कि भाई 2 टू दी पावर 0 1 होता है, 2 टू दी पावर 1 2 हो गया, 2 टू दी पावर 2 4 हो गया। जॉन नेपियर कहता है 3 कहां चला गया, ठीक है, मतलब 2 टू दी पावर 1 अगर 2 है, 2 टू दी पावर 2 4 है, तो 2 टू दी पावर कुछ तो रहा होगा जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 होगी। अब आप कहोगे सर होता ही नहीं है, 2 की पावर कुछ भी ले लो, कभी भी 3 नहीं होता है। नहीं, जॉन नेपियर कहता है नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। अगर 2 की पावर 1 पे 2 है, 2 की पावर 2 पे 4 आ रहा है, तो 2 की पावर 1 पॉइंट समथिंग 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 कुछ रहा होगा जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। जॉन नेपियर ने डेसिमल के 4 डिजिट तक वो वैल्यू निकाली जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है, 3। ऐसा जॉन नेपियर ने करीबन 10 साल किया, मतलब जॉन नेपियर उठा, ठीक है। हाँ मैं ग्राफ अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, हम ग्राफ के बारे में बात नहीं करेंगे,
ठीक है, अभी जो चल रहा है उस पर फोकस करें जिससे आपको चीजें समझ में आए। 2 की पावर 1 2 है, 2 की पावर 2 4 है, बीच में 3 नहीं था, तो जॉन नेपियर कहता है कि पावर इन दोनों के बीच में कुछ आ रही होगी जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 होगी। ठीक है, तो ऐसा जॉन नेपियर रोज उठेगा, मतलब आप उठे, मतलब मान लो आप में से कोई एक उठा, ठीक है, कोई भी लेते हैं, आयुष उठा, ठीक है, आयुष उठा, आयुष ने कहा कि भाई मैं सर 2 को पकड़ के चलता हूं कि 2 की पावर मैं अलग अलग लूंगा, x मान ली 2 की पावर अलग अलग लेता रहूंगा और यहां पे बेस 2 ही रखूंगा और राइट हैंड साइड पे रिजल्ट बदलते आऊंगा कि 1 कब होगा, 2 कब होगा, 3 कब होगा, 4 कब होगा, 5 कब होगा, 6 कब होगा। ठीक है, तो जैसे 2 की पावर 0 पे 1 हो जाएगा तो x की वैल्यू 0 है, उसने पावर निकाली, 2 की पावर 1 पे 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 आ गई, पावर 1 आ गई। 2 की पावर 1 पॉइंट समथिंग निकालेंगे, अब कैसे निकालें भाई, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो, 3 हो, तो जो x की वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग 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 समथिंग, उसका महीनों काम करेगा जॉन नेपियर। ठीक है, तब तक काम करेगा, मतलब आयुष काम करेगा तब तक, या निखिल काम करेगा, या ऋषभ, या राहुल, या हर्ष, या राज, कोई भी काम करेगा। ठीक है, तब तक काम करेगा जब तक कि ये आंसर नहीं आया था, महीनों काम करेंगे, सालों काम करेंगे। ठीक है, इससे एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, ऐसा उसने किया, उसने अपनी कैलकुलेशन के बारे में कभी नहीं बताया, आज भी राज है। ठीक है, हाँ उसने थीसिस बताई, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं कि कैसे हुआ होगा। ठीक है, अब एक बंदा था जिसने क्या किया, आप में से वो कोई भी हो सकता है, उसने क्या किया, उसने राइट हैंड साइड की वैल्यूज बदली लेकिन बेस जो एक्सपोनेंशियल की बेस थी उसे सेम रखा। एक बंदा चला जिसने क्या करा, वैल्यू सेम रखी, मान लो 5, उसने कहा मैं बेस चेंज करूंगा, तो यहां पे 2 की पावर x इक्वल टू 5 के लिए x निकाला, फिर 3 की पावर x के लिए 5 के लिए x निकाला, 4 की पावर x इक्वल टू 5 के लिए x निकाला। ठीक है, ऐसा करता जा रहा है। तो मतलब क्या निकल रहा है, जॉन नेपियर चाहता है कि भाई मेरी मर्जी, ठीक है, मैं चाहे बेस को बदल दूं, मैं चाहे राइट हैंड साइड को वैल्यू बदल दूं और उसके हिसाब से मैं x निकाल लूं, मैं ये चाहता हूं। तो ऐसे में क्या चल रही है, ठीक है, तो ऐसे में, ठीक है, ऐसे में क्या होगा, उसने एक्सपोनेंशियल का साइन बना दिया कि a की पावर x इक्वल टू क्या होगा, n मान लिया, इधर जो रिजल्ट बन रहा था उसे n बोल दिया, इधर बेस को a बोल दिया, पावर को x बोल दिया। ठीक है, उसका x पे काबू नहीं है, x उसे निकालनी है कि क्या पावर होगी कि रिजल्ट आएगा, उसका इस पे काबू है कि n की वैल्यू वो कुछ भी लेना चाहता है। ठीक है, a की वैल्यू वो कुछ भी ले पाए, तो उसने सबसे पहले क्या किया, a पर केस बनाया। ठीक है, हाँ ये फर्स्ट स्लाइड चल रही है बेटा, ये फर्स्ट स्लाइड है। ठीक है, मैंने आपको बस इतना बताया है कि जॉन नेपियर ने किस तरह से एक्सपोनेंशियल बनाया, मैं ये बता रहा हूं। तो जॉन नेपियर कह रहा है कि 2 की पावर 0 1 है, 2 की पावर 1 2 है, 2 की पावर 2 4 है, तो बीच में 3 गायब हो गया, 3 नहीं आ रहा, तो 2 की कुछ पावर होगी जिसके लिए 3 होगा, हम कहेंगे नहीं होगी भाई। लेकिन जॉन नेपियर कहता है नहीं, अगर 2 की पावर 1 2 है तो 2 की पावर 2 4 है, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ 1 पॉइंट समथिंग कुछ पावर आई होगी जिसकी वैल्यू 3 होगी। इस पर जॉन नेपियर ने 10-12 साल काम किया। ठीक है, मतलब मान लो तुम जॉन नेपियर हो और तुम उठे और तुमने कहा 2 की पावर, यहां पे फिक्स कर दिया तुमने 2 और उसकी पावर x, अब यहां पे वैल्यू बदल रहे हो। ठीक है, मतलब 2 की पावर x 1 लूंगा, x की वैल्यू 0 आई, 2 की पावर 2 लूंगा, मतलब ये और ये हमारे काबू में है, पावर हमारे काबू में नहीं है। ठीक है, तो एक पर्सन ऐसा हो सकता है, तुम में से अगर कोई जॉन नेपियर है मान लो, तो एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो बेस सेम रखेगा और इधर वैल्यू बदलेगा। ठीक है, मतलब किसकी वैल्यू, n की वैल्यू बदलेगा, और एक पर्सन ऐसा हो सकता है कि n की वैल्यू फिक्स रखे और बेस बदले और सब पे वैल्यू सेम पर x की वैल्यू क्या आएगी ये निकाले। तो यहां पर हमें पूरी लॉग टेबल, 1% भी लॉग टेबल याद नहीं करनी है। ठीक है, देयर इज नो यूज ऑफ लॉग टेबल इन मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE। ठीक है, बात को समझे, क्रॉस क्वेश्चनिंग बंद करें। ठीक है, बेसिक को समझे, एक बार बेसिक समझ में आया कहानी खत्म है। ठीक है, तो इसने कहा कि भाई मैं ये सबसे पहले इस पर फोकस करता हूं कि ये मैं क्या क्या नहीं ले सकता हूं। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई क्योंकि मुझे रिजल्ट चेंज करने हैं, मुझे वैल्यू सारी चेंज करनी है, तो मैं a की वैल्यू ऐसी लूंगा जिससे कि राइट हैंड साइड पे वैल्यू चेंज भी हो। ठीक है, तो उसने कहा a को मैं 0 तो नहीं ले सकता, क्योंकि 0 की वैल्यू 0 की पावर x कर दिया, कुछ भी लेते रहोगे, या तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगी 0 की पावर 0, या हमेशा 0 आता रहेगा, तो वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। तो उसने कहा भाई ये 0 नहीं होगा। ऐसे ही उसने a की वैल्यू 1 मना कर दी कि a की वैल्यू 1 नहीं लेना है। क्यों, आपने 1 की पावर x लिख लिया, आप कुछ भी लेते रहो x 1 ही रहेगा, उसे वैल्यू
चेंज कर करके देखनी थी। तो a की वैल्यू 0 नहीं होगी, 1 नहीं होगी। अब क्योंकि अपन रियल वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं तो a की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मान लो -2 आया, उसकी पावर उसने 1/2 ले लिया, तो रूट ऑफ -2। अभी अपन रियल फंक्शन के बारे में, रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, रियल नंबर लाइन पे। हालांकि तब होता है जब आप पहुंचेंगे कहां, जब आप पहुंचेंगे बीटेक में। भगवान करे जितने लोग मुझे दिख रहे हैं सब IITian बने, ठीक है, अच्छी अच्छी कॉलेज में पहुंचे, ठीक है। तो जब आप पहुंचेंगे तो वहां पे आएगा कॉम्प्लेक्स कैलकुलस, मतलब कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसमें फिर अपन केस बनता है कि एक्सपोनेंशियल के अंदर नेगेटिव भी आ पाता है। लेकिन अभी अपन रियल के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेसिक समझे, हम नंबर से, नंबर थ्योरी को डिफाइन कर रहे हैं। नंबर थ्योरी के हिसाब से अंदर अपन रियल वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं, तो अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसका काबू नहीं है एक्स पे, एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा कि भाई नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या हट गया? a की पावर x इक्वल टू n में क्या क्या हट गया? क्या क्या हटा? उसने कहा a क्या होगा, एक तो पॉजिटिव होगा, भाई नेगेटिव हो नहीं सकता। 0 हमने वैसे ही इक्वलिटी नहीं लगाई तो 0 हट गया। और a की वैल्यू क्या नहीं होगी? 1 नहीं होगी। a की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है, नेगेटिव नहीं ले रहा, क्योंकि x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और x कुछ भी होना चाहिए, क्योंकि पावर पे उसका काबू नहीं है, पावर तो वो निकाल रहा है, कुछ भी हो पावर। तो कुछ भी करना है अगर पावर को, तो a को नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि हमें रियल वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब a पॉजिटिव है और a 1 नहीं है, क्योंकि 1 अगर लेगा तो 1 की पावर कुछ भी लेगा, 1 आएगा। हमें तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू चाहिए, तो इसलिए 1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपने इसको पॉजिटिव बना दिया तो बच्चों x की वैल्यू कुछ भी ले लो, n हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। आपने 2 की पावर कुछ भी लिख दिया, -1000 लिख दो तुम, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, 1/2 की पावर 1000 होगा, विच इज पॉजिटिव। बड़ा छोटा कुछ भी होगा, पॉजिटिव होगा। तो n क्या हो गया? पॉजिटिव। और x पे इस पर काबू नहीं है, x बिलोंग्स टू r। ये कंडीशन पहली बार बात निकल आई, ठीक है। तो अब क्या होता है? जॉन नेपियर मैं केवल और केवल नहीं, देख क्या होता है जब कोई प्रिंसिपल बनाता है और होल लाइफ, जब आप होल लाइफ कुछ प्रिंसिपल बनाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें कंडीशन डालोगे कि भाई ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। नहीं, आप एक बेसिक प्रिंसिपल बनाओगे कि भाई ये हमेशा होना चाहिए। मतलब वो ये बोल रहा है कि एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स पे कोई बाउंडेशन नहीं लगानी, बाउंडेशन लगानी है इस पे या इस पे, क्योंकि मेरा इस पे काबू है, मैं यहां पे क्या लिखूंगा, इस पे काबू है, यहां पे क्या लिखूंगा। मतलब तुम्हारा काबू है कि तुम 2 की पावर एक्स ले लो और यहां पे तुम 177 लिख दो और तुम एक्स निकालो, तो एक्स सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तुमने 1/, लिख दिया, अब तुम एक्स निकालो, तो एक्स कुछ भी हो सकता है। तो एक्स पे अगर बाउंडेशन नहीं चाहिए था तो ए पे बाउंडेशन आएगा कि ए नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए अपन नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, ठीक है। यहां तक चमक गया, बहुत बढ़िया बात है। तो अब समझना वो क्या करता है, वो दोनों साइड सॉल्व कर रहा है एक तरह से। मैंने कहा, ध्यान से सुने, मैंने कहा कि भाई 8 की पावर 2 की पावर एक्स, मैंने कहा 2 की पावर एक्स क्या लें कि 8 आ जाए, तो तुम कहोगे एक्स इक्वल टू 3 सर, ठीक है। मैंने कहा 49 लिखा है, 7 की पावर क्या लें कि 49 आ जाए, तुम कहोगे 2 सर। तो क्या हो रहा है, वो यहां पर भी कुछ लिख रहा है, वो राइट हैंड साइड भी लिख रहा है, ठीक है। लव यू बच्चों, लव यू। वो दोनों साइड रख रहा है वैल्यू और उससे एक्स की वैल्यू निकाल रहा है, ठीक है। तो ये यहां तक बस कहानी थी। मैं मुद्दे की बात करता हूं कि लॉग कैसे बना। ये तो एक्सपोनेंशियल बन गया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल आ गया। अब एक्सपोनेंशियल से लॉग क्यों बनाया गया, रीजन क्या था? एक्स बिलोंग्स टू रियल। अरे एक्स तो पावर है ना दादा, तू अपने मन से कुछ भी लिख ले यहां पर 1/177। अब एक्स कुछ भी आता रहे, निगेटिव में पॉजिटिव में कुछ भी आता रहे। तो किसी एक को अगर अपन को अनबाउंडेड करना है तो बाकी को बाउंडेड करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू देम, ठीक है। देखें, मैं यहां तक पहुंचा दिया आपको कि a की पावर x इक्वल टू n था, तो a पॉजिटिव था, a 1 नहीं था, और इन दोनों की वजह से n पॉजिटिव था, और x कुछ भी ले लो, ठीक है। x को उसने बाउंडेड नहीं किया क्योंकि वो पावर थी। अब उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था पावर निकालना, ठीक है। तो अगर वो लिखता है ऐसे कि 8 इज इक्वल टू 2 की पावर x,
वो कहता है 8 चाहिए 2 की पावर x में, x क्या लेंगे 8 आए, तो आप बोल रहे हो x इक्वल टू 3, ठीक है। उसने लिखा 1 3 3 1, n की जगह लिख रहा हूं ये, ठीक है, ये सब n, मतलब इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, n इक्वल टू a की पावर x, ठीक है, पढ़ने के लिए 1 3 3 1 11 की पावर x, 11 की पावर क्या लेंगे 1 3 3 1 आए, x इक्वल टू 3, ठीक है। ये सब चल रहा था भाई, 81 लिया, 3 की पावर x क्या लेंगे, 3 की पावर क्या लेंगे 81 आए, x इक्वल टू 4, ठीक है। ये इस तरह से चल रहा था धीरे 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 धीरे, ठीक है। लेकिन उसने देखा कि उसे दोनों साइड सोल्व करने पड़ रहे हैं, उसे क्या है दोनों साइड सोल्व करने पड़ रहे हैं, तो उसने कहा कि एक मैं साइन ऐसा बनाता हूं जो डायरेक्ट मुझे पावर देगा। उसका पर्पस क्या है, पावर निकालना, तो वो ये चाहता है कि वन साइडेड सोल्व करना पड़े और डायरेक्ट जो आंसर आए वो पावर आए, ठीक है। लैग कर रहा है, अच्छा ठीक है भाई, थोड़ा सा निगेटिव, बेटा ये हमारे हाथ में नहीं है, ये चीज 400 450 साल पहले हो चुकी है, ठीक है। अब मैं बस आपको ये बताया है कि जॉन नेपियर ने कैसे सोचा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, लैग कर रहा है, वीडियो लैग कर रहा है, कुछ नहीं कर सकता मैं अभी, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। आज ये खत्म करेंगे, मतलब लॉग खत्म नहीं होगा, लॉग कल खत्म होगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आगे। तो जॉन नेपियर क्या कहता है, जॉन नेपियर कहता है कि 81 इक्वल टू 3 की पावर x को, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं वन साइडेड, मुझे दोनों तरफ वैल्यू रखनी पड़ रही है और फिर दोनों सॉल्व करने पड़ रहे हैं दोनों साइड। उसकी बजाय मैं इसको एक सिंबल बनाया उसने, लॉग क्यों पता नहीं, ठीक है। उसने कहा 81 बेस 3, ठीक है, इक्वल टू x, मतलब ये जो बेस था एक्सपोनेंशियल का वो उसने यहां पे बनाया और इसको भी इसने बेस वैल्यू, बेस बोला, दिस इज बेस, दिस इज वैल्यू, ठीक है, और इसको लॉग बोला, ठीक है। अब जरा सुनना, रीड कैसे करता है, रीड करना देखें, ठीक है। रीड कैसे करता है कि 3 टू दी पावर क्या लेंगे 81 आए, 3 टू दी पावर बेस जो है उसकी पावर क्या लेंगे 81 आए, तो आंसर है 4, ठीक है। लॉग 16 बेस 2, जॉन नेपियर कहता है 2 की पावर क्या लेंगे 16 आए, इट इज 4, ठीक है। बिल्कुल वीडियो ठीक है, ठीक है। लॉग 49 बेस 7, तो बेस से पढ़ना शुरू करना कि 7 की पावर क्या लेंगे 49 आए, तो इट इज 2, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा होगा। मैं लिख देता हूं 1 और 2, 2 की पावर क्या लेंगे 1 आए, बेस से पढ़ते हैं, 2 की पावर क्या लेंगे 1 आए, तो मैं कहूंगा 2 की पावर 0 ले लो बच्चों। तो ये जो राइट हैंड साइड पे हम लिख रहे हैं बेसिकली ये क्या है, पावर है, ठीक है। तो अगर अब मैं ये पूछूं आपसे कि यहां पे लिख देता हूं 128 और बेस 8, ठीक है। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया कि 128 की पावर क्या लें, ठीक है, हाँ 8 की पावर क्या लें कि 128 आए। तो अब क्या हो रहा है, अब ऐसे में हम क्या करें, ठीक है। तो जॉन नेपियर कहता है कि आप लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये एक ट्रिक बताई जॉन नेपियर ने, मेरे घर की ट्रिक नहीं है, ठीक है, ट्रिक बताई कि जब भी कभी जैसे 16 है, 16 को लिख लो 2 की पावर 4 और 2 को लिख लो 2 की पावर 1, अगर दोनों की बेस सेम हो, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये भी एक्सपोनेंशियल, मतलब वैल्यू में भी एक्सपोनेंशियल आ रहा है, बेस में भी एक्सपोनेंशियल आ रहा है, अगर दोनों की बेस सेम हो तो पावर का डिवाइड कर दो, वही आंसर होता है, दैट इज 4। 49 is 7 की पावर 2, 7 की पावर 1, तो अगर बेस सेम है पावर का डिवाइड दैट इज 2। 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0, इट इज 2 की पावर 1, बेस सेम है पावर का डिवाइड दिस इज 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 128 is 2 to the power 7, 8 is 2 to the power 3, दोनों का बेस सेम है, दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लो, दोनों का बेस सेम है, पावर का डिवाइड करो 7/3, मतलब अगर आप 8 की पावर 7/3 लेंगे तो आंसर 128 आएगा। इस तरह से हम रीड करते हैं, ठीक है, कि 8 की पावर क्या लेंगे 128 आए तो 7/3 लेंगे, ठीक है। सिमिलरली लॉग 1331
एंड 121, ठीक है। 121 की पावर क्या लेंगे, 1331 आए तो क्या करेंगे, मैं कहूंगा 11 टू दी पावर 3 एंड 11 टू दी पावर 2, दोनों का बेस सेम है, पावर का डिवाइड करो 3/2। इसका मतलब 121 की पावर अगर हम 3/2 लेंगे तो आंसर 1331 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग कह रहे हैं लैग कर रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं बढ़िया चल रहा है। 8 को 2 टू द पावर रख दो, हाँ बिल्कुल वही रखा है बेटा, वही रखा है। तो ये जॉन नेपियर ने बताया और ऐसे करके कैलकुलेशन के लिए उसने अलग अलग प्रिंसिपल बनाए। तो बेटा ये मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, लैग कर रहा है। 7/3 7/3 7/3 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो मैं कुछ क्वेश्चन इसी पे बेस कराता हूं कि बेस जो है दोनों वैल्यू हैं और उसको अपन सॉल्व करेंगे। अपलोड स्पीड थोड़ी स्लो है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहें। लॉग कैसे बनाया, कोई ऐसी जादूगरी नहीं की है, ठीक है। उसने लॉग क्या है बेटा, वो एक स्पेनिश मैथमेटिशियन था। जो स्पेनिश मैथमेटिशियन है उनके यहाँ स्पेनिश कोई लैंग्वेज होगी, लॉग का कुछ मीनिंग निकलता होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं बना रहा होता तो मैं ऐसे बनाता कि ये लिखा हुआ है, ये है 16 और यहां पर इसने कर दिया 2, ठीक है, यहां पे इसने लिख दिया 2 और उसकी वैल्यू 4 लिख दी। अब कोई कहता है कि सर ये क्या है, तो हमारी नजर में तो ये श्र है, ये हिंदी वाला श्र है। अब ये मेरी मर्जी, मैंने बनाया, मेरे यहाँ ये लैंग्वेज चलती थी, मुझे ये पसंद आया, मैंने ये कर दिया। या कोई हा कर देता कि भाई ये हा रहेगा, यहां पे मैं 2 लिखूंगा, यहां पे 16 लिखूंगा और आंसर 4 आएगा। अरे मेरी मर्जी, समझो यार। लॉग कैसे आया ये अभी तक, अरे कुछ भी नहीं, ठीक है, उनकी अपनी लैंग्वेज रही होगी, उस लैंग्वेज में उसने किया। अपन को बस रीड करना आना चाहिए कि 3 की पावर, ये ऐसा बोल रहा है कि 3 की पावर क्या लेंगे, 81 आए तो 4। अब उसने बताया कि जब कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा तो कुछ नहीं करना है, दोनों की हो सेम पावर का बना लेना है, जिसका बेस सेम होगा पावर का डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये याद रखना, वैसे तो मैं रिपीट कराता रहूंगा। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, 2 मिनट लें, और 2 मिनट नहीं 1 मिनट लें, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, सबके आंसर दें। चमक गया है, बहुत बढ़िया। बढ़िया चल रहा है, चलो बनाते आए भाई क्वेश्चन। चमक रहा है, चमक रहा है, चमक रहा है। ऊंची उड़ानों में पंख जलते हैं तो जल जाएं, ऊंची उड़ानों में पंख जलते हैं तो जल जाएं, मगर ऊंची उड़ानों के अरमा तो निकल जाएं। गिरना हो अगर लाजिम, मतलब जरूरी, गिरना हो अगर लाजिम, गिर गिर के संभल जाएं, और गिरने के कहीं डर से रास्ते ना बदल जाएं। तो रास्ते नहीं बदलने हैं, आंसर दें। मैथ्स में कुछ भी नया खोजने की जरूरत नहीं है, ठीक है, खुद को खोजने की जरूरत है। फर्स्ट का 5 आ रहा है, अच्छा ठीक है, हाँ भाई फर्स्ट का 5 बोल रहा है, फर्स्ट का 5 आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। अच्छा फर्स्ट का -3/2 आ रहा है, किसी का -5/2 आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। तो पहले में क्या करें, देखो लॉग 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, इसको लिखेंगे 3 की पावर 1/2, बेस में 3 की पावर -1। लॉग बेस सेम होती है, पावर का ऐड हो जाएगा, तो 3 की पावर 5/2, 3 की पावर -1, दोनों का बेस सेम है, पावर का डिवाइड कर दो, तो 5/2 अपॉन -1 मीन्स -5/2,
तो भाई -5/2 बिल्कुल सही आ रहा है, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला सेकंड, सेकंड बनाओ। जो काम करना है ना, क्या बन के करना है? वैसे कॉफ है लेकिन ये खौफ है, ठीक है। किंग ऑफ फील्ड बन के करना है। क्या बन के करना है? किंग ऑफ फील्ड बन के करना है, ठीक है। तो खौफ होना चाहिए, खौफ, खौफ। तो आइए शुरू करते हैं। cos 45 क्या आ रहा है भाई सेकंड का? अरे सबका लिख दिया, -1/2 आ रहा है, अच्छा ठीक है। cos 45 1/√2 बेस 2, इट इज 2 टू द पावर -1/2 हो जाएगा भाई, और ये 2 टू द पावर 1 है, दोनों का बेस सेम है, पावर का डिवाइड एंड एंजॉय, एंजॉय। थर्ड 4/3 एंड 1, अच्छा 4/3, 625 लिख लो, 5 टू द पावर, बिल्कुल सही 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 सही, ठीक है। 4/3 आ रहा है, अच्छा ओके। ये आ रहा है भाई 5 टू द पावर 4, और ये आ रहा है 5 टू द पावर 3, ये आ रहा है 4/3, बेस सेम है, पावर का डिवाइड, ठीक है। देन लॉग ऑफ, अब इसमें पहले इसको सॉल्व कर लो, तो मैं इसको लिख लूंगा, ये बेस 2 था, लॉग 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 1, तो बेस सेम है, पावर का डिवाइड, तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे? 2, लॉग 2, ठीक है। पावर का डिवाइड किया, 2 आ रहा है, इस पूरे की जगह 2 लिख दिया, बेस 2 है, फिर से पावर सेम है, पावर वैल्यू सेम है, पावर का डिवाइड करेंगे, आंसर है 1। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। सेकंड का -1/2 आ रहा है, थर्ड का 4/3 आ रहा है, फोर्थ का 1 आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक 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 ठीक, तो मैं आगे बढ़ा रहा हूं इसे, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, थोड़े और बनाओ, शुरू हो जाओ, फिर से टाइम दिया। ये मत सोचना, तुम्हें पता है, ठीक है, तुम मुझसे, ये थर्ड लेक्चर चल रहा है, बिल्कुल मत सोचना कि मैं आसान कराता हूं, मैं आसान क्वेश्चन नहीं कराता, ठीक है। बस अभी सिखा रहा हूं, सिखाते समय आसान होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ भाई बेसिक समझ में आ गया है, अब इसे इंप्लीमेंट करते हैं, अब इसे पुटअप करते हैं। जेई के जो क्वेश्चन आए हैं पूरे एग्जैक्टली लॉग पे या एक्सपोनेंशियल पे डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं आते, लेकिन फिर भी एडवांस में आए हैं, तो हम देखेंगे। फोर्थ का 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। हाँ भाई शुरू हो जाओ, अगले क्वेश्चन आपके सामने है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, चमक रहा है, चमक रहा है, होएगा होएगा, सबसे होएगा। आंसर दो जल्दी से। डीपी भी मिलेगा लॉग का, बिल्कुल मिलेगा, बराबर मिलेगा।
1 दे रहे हैं आंसर, ठीक है। फर्स्ट का 1, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री भी 1/2, तो 1/2 की दोनों की पावर बेस सेम है, पावर का डिवाइड, आंसर 1 है, बिल्कुल सही है। हाँ भाई, हेलो, सेकंड का -1/2, अच्छा फर्स्ट का 1 हो गया, ठीक है। अच्छा 6 वाले का मतलब इसका 6th वाला या इस स्क्रीन का सेकंड वाले का आंसर -1/2 बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं। लॉग tan 30 डिग्री 1/√3। अरे तुम्हारे पाप इतने नहीं बड़े होंगे कि तुम्हें tan 30 डिग्री याद नहीं हो, ठीक है ना। ये हो गया 3⁻⁻1/2। हाँ, कुछ लोग पाप करते हैं तो उनकी सजा यहीं पे भुगतते हैं। आंसर इज -1/2, बिल्कुल सही है, एकदम सही। थर्ड, देखो यार हम लोग, मैं आपको लॉग टेबल वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, ठीक है, कभी आते नहीं है आईआईटी में, आईआईटी जेईई में मैथ्स में लॉग टेबल की कोई जरूरत नहीं है। लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है केमिस्ट्री में। तो क्या नहीं हो रहा, 3 की पावर ये है, इसको 1/√3 था, इसको 1/3 की पावर 1/2 लिखा, इसको ऊपर ले गए 3 की पावर -1/2 हो गया। यहां पे मैंने 3 की पावर -1/2 रखा। ये अब 3 की पावर क्या लें कि 3 की पावर -1/2 हो जाए, ऐसे ना पढ़ के जॉन नेपियर कहता है कि दोनों की बेस सेम हो, पावर का डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, जबरदस्ती परेशान नहीं होना है। हाँ, थर्ड वाला बनाओ जल्दी। हाँ, सबको -1/2 आ रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, थर्ड का जवाब आने लगे हैं। थर्ड का कुछ लोग -1 बोल रहे हैं, अच्छा कुछ लोग -1 बोल रहे हैं, कुछ लोग 1 भी बोल रहे हैं। अच्छा 1 भी आ रहा है, ठीक है, मेरे हिसाब से हाँ -1 भी आ रहा है, ठीक है। देखो कुछ लोगों ने और ये वाले पाप ना करके ये वाले पाप किए हों। अरे भाई ये 70 है, ये 20 है, 70 को लिख देता हूं 90 - 20। मैं 1% यूज नहीं करूंगा, वो केस जो आपने 11th में पढ़ा है, ये सब 10th क्लास का है, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं 11th के बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो चिंता मत करना। आई विल ऑलवेज फॉर यू। 10 90 - थीटा cot थीटा, cot 20 tan 20। अब cot 20 को 1/10 लिख लेंगे और 1/10 को tan 20 की पावर -1 लिख देंगे। cot को लिख लेंगे 1/10, 1/10 को 10 की पावर -1, और ये tan 20 की पावर कितनी थी 1। दोनों का बेस सेम हो गया, पावर का डिवाइड करो एंड एंजॉय। बहुत बढ़िया। फोर्थ बताओ, फोर्थ कुछ याद आ रहा है? फर्स्ट लेक्चर 1.3 बार ट्रिक बताई थी, जल्दी से आंसर देना और आगे बढ़ना है भाई, हम प्रॉपर्टी पे आएंगे फिर। बिल्कुल सही है, -1 आ रहा है, थर्ड का -1। फोर्थ का 1 बोल रहा है, अच्छा ठीक है, देखते हैं। थर्ड का -1 है भैया, फोर्थ का 1 बोल रहा है, अच्छा लास्ट वाला नहीं दिख रहा, लास्ट वाला नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मैं यहां पे लिख देता हूं, कोई बात नहीं, हो सकता है नहीं दिख रहा हो। वन 1.3 बार बेस 4/3 ये लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। लॉग 1.3 बार बेस 4/3, ठीक है। फोर्थ का 1 आ रहा है, अच्छा ठीक है। 1.3 बार को सॉल्व करना आपको बताया हुआ है, फटाफट दें आंसर। 8th नहीं हो रहा, अरे होगा होगा, होएगा 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 भाई, बहुत सारे लोग 1 आंसर दे रहे हैं, चमक गया है बिल्कुल, फटाफट चमक गया है। 1.3 बार मैंने आपसे बोला था, जो सिखा रहा हूं उसका यूज होगा भाई, ठीक है, याद रखना। क्या करते हैं, डेसिमल और बार दोनों हटा दो, डेसिमल और बार दोनों हटा दो,
उसके बाद सब्ट्रैक्ट करो, जितने पे बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करो, तो 1 का सब्ट्रैक्ट अपॉन जितने पे बार है उतने 9, तो इट इज 12/9 मतलब 4/3। तो ये मैं लिख दूंगा log 4/3 एंड बेस अगेन 4/3, होल पावर दोनों पे 1 है, बेस सेम है, पावर का डिवाइड, आंसर इज 1। बिल्कुल सही है, शाबाश, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, ऐसे आंसर देते रहना। आइए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है, थर्ड स्लॉट, ये है 9th नंबर, ये है 10th, ये है 11th और ये है 12th। ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर और डीपीपी नहीं दिख रहा है, मैंने भी देखा, वो लॉकिंग में है। ठीक है, मैं बिल्कुल बोल देता हूं, ऐसा होना ही चाहिए था आपको। नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर तो दिख रहे होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर तो अब आ गया है, ठीक है, वो नहीं है। डीपीपी और उसका जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो लॉकिंग है, वो मैंने आज सुबह ही देखा, मैंने उनसे बोल दिया है, वो कर देंगे। बल्ले बल्ले, शावा शावा बनना चाहिए, बस बनना चाहिए, सब बनेगा बेटा, साथ में है अपन, चिंता मत करना। अब ये चेंज कीजिए, वो चेंज कीजिए, मत बोल मुझसे, ठीक है। वो तू कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, आई हैव नो आइडियाज अबाउट इट, ठीक है। कोई बात नहीं, गलत कर दिया तो हाँ भाई, मजा आ गया, चलो मजा आ गया। हाँ भाई बताओ, 9 नंबर, 9 का आंसर जल्दी दो। समझ नहीं आया, पता नहीं यार क्यों समझ में नहीं आ रहा दोस्त, इतना आसानी से समझा रहा हूं और कैसे समझाऊं। मतलब इतना अच्छा मौसम है, ठीक है, बारिश हो रही है, ठीक है, सब जगह ठंडक ठंडक से मौसम है, ठीक है, तू आराम से पढ़ रहा है अपने घर पे मोबाइल लेके, मैं तुझे सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ तेरे को, फिर भी नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है यार, ऐसा होना ही चाहिए। अब जिससे अभी भी नहीं बन रहा है उसके लिए, जिससे नहीं बन रहा है उसके लिए, कि सावन के मौसम में गुस्ताखी हमारे साथ हुई, इस सावन के मौसम में गुस्ताखी हमारे साथ हुई, हमारे घर को छोड़ के सारे शहर में बरसात हुई। इसी को समझ में नहीं आ रहा, बस बाकी सब समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, 0.6 बार, 0.6 बार, सॉरी 0.6 बार, क्या करते हैं, 6 लिखेंगे, जितने पे बार नहीं लगा है उतने का सब्ट्रैक्ट, 0 का सब्ट्रैक्ट, जितने बार लगा है उतने 9, तो दिस इज 2/3। ये मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। तो log 2/3, बेस है 3/2, तो log इट इज 3/2 होल पावर -1 एंड 3/2 होल पावर 1, दोनों का बेस सेम है, पावर का डिवाइड, आंसर है -1। बहुत बढ़िया, सभी का आ रहा है। हाँ भाई 10th वाला, 9th का -1 बिल्कुल सही आ रहा है, एकदम होएगा, सेम ऐसा बनाओ, जल्दी से बनाओ, ये 4/9 हो जाएगा, और 2.25 को भी डेसिमल हटा के सॉल्व कर लें। -1 किसी ने चारों निकाल दिए हैं, ठीक है, आ गया है, आ गया है, ठीक है। सेकंड का भी -1 बोल रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। टू पॉइंट टू फाइव डेसिमल हटाया 100 आएगा, 25 9 जा 25 4 जा, इट इज 9/4, और अगर 0.4 बार बोले तो 4 जितने भी डेसिमल नहीं है, जितने बार नहीं है उसका सब्ट्रैक्ट, और जितने बार है उसका उतने 9, तो ये है log 4/9, और इसको अभी हमने सॉल्व कर लिया, ये कितना है 9/4,
तो क्या करो, बेस को सेम बना लो, दोनों को बेस में बना लो 4/9 की पावर 1 और ये 4/9 की पावर -1, उसे भी 9/4 लिख सकते थे। तो बेस सेम है, पावर का डिवाइड 1/-1, आंसर इज -1। बिल्कुल सही है। हाँ जी, 10th का -1, 9 और 10 दोनों का -1, ठीक है। थर्ड का 12, अच्छा 11th का आ रहा है 12, ठीक है। किसी का 3 आ रहा, 4/3 आ रहा है, अच्छा ठीक है। लेट्स सी, लेट्स सी। गलत किया, ठीक है, किया ना, आगे सही कर, पकड़ के नहीं रहना है। गलत हो गया, हो गया, टेंशन नहीं लेना है, सीख रहे हैं, सीखने में गलतियां होती हैं। साइकिल में बैलेंस बनाया, गिर गए, कोई बात नहीं, दोबारा और फिर से चला, ठीक है। सीख रहे हैं ना, सीखने में गिरते रहते हैं। सीख गए, पक्का हो गया, हाथ छोड़ के चला रहे हैं तब भी नहीं गिरते, एक बार चमक जाना चाहिए बस। इसका 12 बोल रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। log 7, अगर आप इसे निकालेंगे तो ये 7 की पावर 4 होता है, ठीक है। 49 स्क्वायर है ये, ठीक है, 7 की पावर 4 और नीचे क्यूब रूट ऑफ 7 है, मतलब 7 की पावर 1/3। तो दोनों की बेस सेम है, पावर का कर दो डिवाइड एंड एंजॉय। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या मैं कहूंगा पलट के मल्टीप्लाई होता है, 3/1, 1/3 है, अपॉन के अपॉन में 1/3, तो इट इज 12, बिल्कुल सही आ रहा है भाई। थर्ड का 12 आएगा सर, बिल्कुल सही है बेटा, सही आएगा, एकदम सही आ रहा है। 4/3 नहीं होगा बेटा, 4/1/3 होगा, सो दैट विल बी 12। 12th वाला नहीं दिख रहा, बिल्कुल अभी दिखाते हैं, ऐसे कैसे नहीं दिख रहा, उसकी इतनी हिम्मत। मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चे, बिल्कुल दिखेगा। तो ये क्या है, ये इस तरह की प्रैक्टिस थी बस इसके करने के लिए, कि बेसिक प्रैक्टिस हमारी हो गई है। अब अपन फॉर्मूलों पे आएंगे, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट समझेंगे। 5√5 ये लिखा हुआ है। इलेवेंथ का 12 आया, ठीक है, 12th का 2 आ रहा है, अच्छा 12th का 2 आ रहा है, ठीक है, देखते हैं, ठीक ठीक ठीक, देखते हैं देखते हैं। 12th का 2 आ रहा है भाई, लेट्स सी। सो log 125 इज 5 to the power 3, ये है 5 to the power 1, ये है 5 to the power 1/2, दोनों का बेस सेम है, पावर का ऐड हो गया, अरे प्रोडक्ट में है ना, प्रोडक्ट में पावर का ऐड हो जाता है अगर बेस सेम हो, तो ये हो जाएगा 3/2। दोनों की बेस सेम हो गई, 5 पावर का डिवाइड मतलब 3/3/2, तो इट इज 3 इंटू पलट के मल्टीप्लाई, तो 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 2, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है, शाबाश बच्चों। ये हुई ना बात, क्वेश्चन बनने लगे हैं, यही चाहिए, क्वेश्चन बनने चाहिए, आंसर आना चाहिए। लास्ट वाले का 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है, सही 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 सही, सबके आंसर आ रहे हैं। बस अब ये सबसे अच्छी बात है, आंसर आने लगे हैं, मतलब आप बना रहे हैं, आपसे बन रहा है तो मजा आता है, ठीक है, चमक रहा है, हो रहा है, यही जरूरी है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है भाई, सभी लोगों के आंसर आ गए हैं, तो अपन आगे बढ़ रहे हैं। ये 3 to the power 9 है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और ले रहा हूं, ठीक है, ये 3 to the power 9 है, मैं ठीक कर देता हूं इसे, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, और इसके ऊपर 9 लिख देता हूं, ठीक है, ये 9 है, ठीक है, 3 to the power 9। ये दो क्वेश्चन और बनना है फटाफट, तो अपन आगे बढ़ाएंगे। हाँ उसका आ गया, 12 का 2 हो गया, इसका आंसर बताओ।
लव यू बच्चे, लव यू। लास्ट का 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है, मजा आ रहा है, ये वही बात। जय बाबा जी की। सॉरी सर, चमक गया है, ठीक है। यस यू आर लाइव, आई एम ऑल्सो लाइव, हम सब जिंदा हैं, ठीक है। और अभी तो बहुत जिंदा रहना है भाई, मजा आ रहा है। अरे ठीक है यार, समझ गए। हाँ भाई आंसर दो, समझ गए तो जल्दी से दोनों के आंसर देना। 0 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है। अच्छा अच्छा, 2 पुराना ही चल रहा है, अभी 0 होगा। अच्छा ठीक है, 0 और -3, 0 और -3 आ रहा है, मतलब पहले वाले का ये 0 बोल रहे हैं और लास्ट वाले का -3 बोल रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं, ये कोई भला भला वाला कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल लॉग है। इनकी इसकी औकात नहीं है आपसे भिड़ने की, ठीक है। आप में जो काबिलियत है, ठीक है, थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ा माइंड सेटअप रखें, ये सब बकवास है आपके आगे, इतनी दम है तुम में। 3 की पावर 9, ये 3 की पावर 1, बेस सेम है, पावर का डिवाइड कर दिया तो इसकी जगह आ गया 9, 9 मतलब 3 स्क्वायर, इस पूरे की जगह हमने 3 स्क्वायर लिख दिया। बाहर वाला लॉग लो, लॉग बेस 3, ठीक है। फिर ये 3 की पावर 1 है, बेस सेम है, पावर का डिवाइड, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पूरे की जगह आ गया 2। बाहर वाला लॉग लें, बेस 2 है, दोनों की बेस सेम है, पावर का डिवाइड हो जाएगा, इस पूरे के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1। बाहर वाला लॉग ले लें, लॉग 1 और बेस क्या था 2, तो 2 की पावर क्या लेंगे 1 हो जाए, तो 1 को लिख लेंगे 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, बेस सेम, पावर का डिवाइड, आंसर विल बी 0। बहुत बढ़िया। अच्छा लास्ट वाले का भी आ गया है, लास्ट वाले का -3 आ रहा है, बहुत घटिया तो क्वेश्चन हो गया। अब बस सेक को लिख लेंगे 1/cos, cos की पावर -1, 3/-1, आंसर विल बी -3। बिल्कुल सही है, सही चमक रहा है भाई, एकदम सही चमक रहा है। ठीक है 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 ठीक है, बिल्कुल सही है, -3 आएगा। वैसे ही डायरेक्ट दिख रहा होगा, अब तो बहुत क्वेश्चन कर लिए हमने। cos थीटा होल पावर है 3, सेक को लिखेंगे 1/cos, तो cos थीटा की पावर हो जाएगा -1, बेस सेम है, पावर का डिवाइड 3/-1, आंसर विल बी -3। बहुत बढ़िया, सब लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। सब लोगों को यहां तक आ गया है, जो मैं सिखाना चाहता था यहां तक का वो आप सीख चुके हैं सब लोग। हम लोग आगे बढ़ते हैं, 0 होगा और -3 होगा, बिल्कुल सही आ रहा है। कितने स्टूडेंट यहां पे हैं बेटा, मैं गिनता नहीं हूं, ठीक है। हलवा है, हलवा है, बिल्कुल हलवा है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग देख रहे हैं आप, ठीक है। कि और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए प्रॉपर्टी बनाई गई है, वो प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, लॉग m प्लस लॉग n इक्वल टू लॉग m इंटू एन। ध्यान रखना, सब लोग ध्यान से सुने अब, ठीक है। फिर से हम लॉजिक पे हैं, लॉजिक एक बार समझ गए फिर हम प्रॉब्लम पे आएंगे, ठीक है। लॉजिक क्या, ये प्रॉपर्टी तभी लगेगी जब लॉग का कोफिशिएंट 1 होगा। लॉग का कोफिशिएंट, ध्यान से सुने, अगर लॉग का कोफिशिएंट 1 है और लॉग की बेस सेम है, लॉग का कोफिशिएंट अगर 1 है और लॉग की बेस सेम है, तो लॉग m प्लस लॉग n जो वैल्यू में होता है उसका प्रोडक्ट हो जाता है, लॉग m इंटू एन बेस है। दो कंडीशन बताई, एक लॉग का कोफिशिएंट, लॉग के आगे जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 होना चाहिए और दोनों की बेस सेम होनी चाहिए। और ये 2 के लिए नहीं है, ये 5 के लिए, 10 के लिए, 15 के लिए, 20 के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है। जैसे log 2 बेस log 4 बेस 2 प्लस log 32 बेस 2 प्लस log 1/8 बेस 2, ऐसा लिखा है।
तो log ए एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग ओ, 2 3 4 5 कितने भी हो, बेस अगर सबका सेम है तो वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट में जाती है। मतलब ऐसा हो जाएगा log बेस 2 4 इंटू 32 इंटू 1/8। अब इसे सॉल्व कर लें, 4 1 जा 4, 4 3 जा सॉरी 4 2 जा 8, 2 16, तो ये आ रहा है log 16 बेस 2। हमें पता है इसका आंसर क्या होगा, अब तो हम समझ गए हैं, 2 की पावर 4 2 की पावर 1 बेस सेम पावर का डिवाइड, आंसर विल बी 4। ठीक है, कोफिशिएंट कॉमन नहीं ले सकते, लॉग कॉमन ही लिया था। अरे ज्ञानी लोग ऐसा मत कर देना, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि log m प्लस n, तुम लोग लिख दो कि log m प्लस log n, सर log कॉमन ले लिया। अरे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। गलत सलत मत सीख जाना, ठीक है, गलत नहीं सीखना है बेटा। log m प्लस log n बेस सेम है, log का कोफिशिएंट 1 है। अगर log का कोफिशिएंट 1 नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो पेशेंस रखा करो, ठीक है। आगे और प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है, हाँ बढ़िया, समझ गए हैं, बहुत बढ़िया। अब अगर log की जो वैल्यू है, फिर से बेस सेम है, कोफिशिएंट 1 है, बीच में प्लस आ रहा था तो वैल्यू प्रोडक्ट में जा रही थी, बीच में अगर माइनस आ गया तो वैल्यू डिवीजन में जाएगी। जिसके आगे माइनस लगा होगा वो अपॉन में जाएगा, जिसके आगे माइनस लगा होगा वो अपॉन में जाएगा। बिल्कुल, आपकी चैट लाइव है, ठीक है। अगर प्लस लगा होगा तो प्रोडक्ट में होगा वैल्यू, अगर माइनस लगा होगा तो जिसके आगे माइनस लगा है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है, बढ़िया। देन अगर वैल्यू की पावर, अगर वैल्यू की पावर में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट में जाता है। अगर वैल्यू की पावर में कुछ लिखा होता है तो वो प्रोडक्ट में जाता है, मतलब एन कहां चला गया, प्रोडक्ट में आ गया, लॉग के आगे आ गया, ठीक है। इसका उल्टा भी उतना ही ट्रू है कि अगर कुछ प्रोडक्ट में दिया हुआ है तो उसे आप पावर में ले जा सकते हैं। हाँ, कोफिशिएंट अगर सेम होगा तो कॉमन निकाल लेंगे, कोफिशिएंट सेम होगा तो कॉमन निकाल लेंगे। और कॉमन क्यों निकालेंगे, कोफिशिएंट सेम होगा नहीं होगा, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, आगे प्रॉपर्टी आ रही है ना, कोफिशिएंट आगे लॉग के आगे कुछ होगा उसे पावर में ले जाएंगे, और अगर पावर में है तो बाहर भी ला सकते हैं, ठीक है। अरे प्रॉपर्टी है भाई, क्यों क्या होता है, क्यों क्या होता है, मतलब किसी ने पूछा, ठीक है, ताहिर पूछ रहा है ऐसा क्यों, तो ताहिर, ताहिर तेरा नाम ताहिर क्यों है, क्यों, ऐसा क्या होता है, ठीक है। कुछ चीजों के जवाब देने जरूरी नहीं है, हम लॉजिक सीख रहे हैं, लॉजिक सीख ले। जैसे मैंने लिखा 2 log 8 बेस 2 प्लस log 4 बेस 2, ठीक है, ऐसे लिखा तो क्या होगा। अब इसे सॉल्व करना है तो इसमें ये वाला प्रिंसिपल लगेगा, लेकिन log का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 होने के लिए क्या करूं, यहां पे log का कोफिशिएंट 1 है, यहां पे 2 है, तो 2 को ले जाएंगे पावर में, तो ये हो गया log 8 की पावर 2 बेस 2 प्लस log 4 बेस 2, ठीक है। अब दोनों का कोफिशिएंट 1 हो गया, बेस सेम है, तो वैल्यू क्या प्रोडक्ट में आ जाएगी, वैल्यू प्रोडक्ट में आएगी, मतलब 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2 है, 2 की पावर 3 होल पावर 2 इंटू 4 को लिख देंगे 2 की पावर 2 और बेस 2, तो log 2 टू दी पावर ये हो गया 6 प्लस 2 8 बेस 2 की पावर, दोनों की बेस सेम है, पावर का डिवाइड, आंसर है 8। हाँ भैया लाइव है, लाइव जिंदा हूं मैं भी। कोफिशिएंट कॉमन ले सकते हैं, अगर सेम हो तो ले सकते हैं, कुछ गलत बात नहीं है, बिल्कुल एकदम सही आ रहा है, 8 आ रहा है, बढ़िया। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर दोनों का कोफिशिएंट 1 है, मैं तो कहता हूं 1 है, अगर कॉमन लोगे तो भी 1 बनाने के लिए ही लोगे, तभी प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। तो अगर प्लस लगा है तो प्रोडक्ट में जाता है, माइनस लगा है तो डिवीजन में जाता है, जो जिसके आगे माइनस लगा होता है वो डिवीजन डिनोमिनेटर में आता है।
और अगर वैल्यू की पावर में कुछ है तो वो प्रोडक्ट में आता है, और प्रोडक्ट में कुछ है तो उसे पावर में ले जा सकते हैं। इट इज नॉट लाइव। वाई इज नॉट लाइव? आज कितनी तारीख है? आज तारीख है 15 सितंबर, 11 बज रहे हैं। 15 सितंबर है आज और अभी 11 बज रहे हैं। ठीक है, फालतू की बकवास में दिमाग मत लगाओ। ठीक है, तो क्या पढ़ोगे और क्या सीखोगे? देन फिर log m बेस a, अगर वैल्यू की पावर में होता है तो प्रोडक्ट में आता है, अगर बेस की पावर में होता है तो डिवाइड में जाता है। मतलब n जो है अगर बेस की पावर है तो वो डिवाइड में आता है, मतलब 1/n हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये 4 अभी टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, उसकी 4 प्रॉपर्टी हमने देख ली। ठीक है, लॉग के ऊपर काम किया, log m प्लस log n, log m इंटू n, log m माइनस log n, log m अपॉन n। दोनों ही केस तब होते हैं जब log का कोफिशिएंट 1 होता है और बेस सेम होती है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगर वैल्यू की पावर है तो प्रोडक्ट में लेंगे, प्रोडक्ट में होगा तो वैल्यू पावर में चढ़ा देंगे। अगर बेस की पावर होगी तो डिवाइड में लेंगे, अगर डिवाइड में है तो आप बेस की पावर में भी ले सकते हैं। ठीक है तनिष्क? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। देन देखो, अब मैंने दोनों वैल्यू ले ली, मतलब वैल्यू की पावर में ले लिया p और बेस की पावर में ले लिया n। तो क्या होगा, जो वैल्यू की पावर में है वो प्रोडक्ट में जाएगा और जो बेस की पावर में है वो डिवाइड में जाएगा। तो p अपॉन n लॉग क्या बचेगा, m बेस है। लॉग m बेस है, p इंटू में आया और n डिवाइड में गया है। ठीक है, खुश रहो खुश रहो, मजा आ गया। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये प्रॉपर्टी, ये 4 ही प्रॉपर्टी है, 5वीं तो मैंने अपनी तरफ से लिख दी है। ठीक है, इनको कंबाइन करके आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगली नेक्स्ट, अच्छा इसमें से किसी को किसी चीज का डेरिवेशन चाहिए हो तो मेरी तरफ से मना ही नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन में दे सकता हूं, हालांकि डेरिवेशन वो यूज नहीं होता है, लेकिन अगर फिर भी किसी के मन में आ रहा हो कि सर ये तो आप डायरेक्ट बता रहे हो, मैं कुछ भी डायरेक्ट नहीं बता रहा बेटा। मैं सोचता हूं कि टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है, ये ब्लैंक मैंने बीच में स्लाइड इसलिए ली है। अब अपन आ गए हैं नेक्स्ट। 4 प्रॉपर्टी हमने देख ली, ये 2 प्रॉपर्टी और सामने। ये तब लगना है, ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये प्रॉपर्टी हम सबके क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी तब लगती है जब पावर में क्या चला गया, लॉग। ठीक है, देख रहे हैं पावर में लॉग चला गया। लॉग अगर पावर में चला गया तो ये प्रॉपर्टी लगती है। अब कैसे लगती है, कैसे याद रखें? तो अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ए की पावर में कुछ है, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो पहला केस, अगर एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है तो एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस अगर सेम है, अगर एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस क्या है, सेम है, तो डायरेक्ट हटा के m लिख सकते हैं। मतलब ये कैंसिल नहीं होता, लेकिन हट जाता है, जो वैल्यू होती है वही आंसर होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं कि 2 टू द पावर log 5 बेस 2 प्लस 3 log 4 बेस 2 माइनस log 4 बेस 2, ऐसा लिखा है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करके बताना है। हाँ वो मैं बताता हूं लॉग और ln के बीच में क्या अंतर है। तो सबसे पहले ये हट जाएगा, दोनों का बेस क्या है, एक्सपोनेंशियल, लॉग का बेस सेम है, तो ये हट जाएगा। तो ये बचा 5 प्लस, इसको ले लिया मैंने पावर में, इसको पावर में ले गए तो log 4 टू द पावर 3 बेस 2 माइनस log 4 बेस 2। अब इन दोनों में केस लग सकता है, दोनों लॉग में बेस सेम है। ठीक है, तो इसमें डिवीजन लगाएंगे तो log क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4 की पावर 3, 4 को लिखा 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3 और 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 अपॉन 4 आएगा, माइनस लगाया तो 2 की पावर 2 आएगा और बेस 2 है, ये कटेगा, 2 की पावर 4 बचा। दोनों का बेस सेम है, पावर का डिवाइड कर दो तो 4, तो 5 प्लस 4 आंसर विल बी 9।
5 + 4 आंसर विल बी 9। बिल्कुल सही आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, लास्ट वाला, आखिरी वाला बता रहा हूं। ये जो है, अगर बेस सेम होगी, ध्यान रखना, अगर बेस सेम हुई तो हटा के डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। मान लो लेकिन सेम नहीं हुई, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि अगर बेस सेम नहीं है सर, बेस सेम नहीं है तो कैसे बनाएंगे। तो क्या करते हैं, रोटेशन मेथड है। इसकी वैल्यू इसकी बेस से, एक्सपोनेंशियल की बेस वैल्यू पे पहुंचती है और वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियल पे आती है। रोटेट करते हैं, लॉग का बेस सेम पोजीशन रहता है, लॉग बेस सी रहा। ए जो है कहां पहुंच गया, एम पर, ए जो है एम के प्लेस पे पहुंच गया और एम कहां पर आ गया, ए के प्लेस पे। ठीक है, घूम जाते हैं। ठीक है, लास्ट वाले केस में मैंने बोला कि अगर दोनों का बेस सेम हुआ तो इसे हटा के डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, लेकिन अगर दोनों का बेस सेम नहीं हुआ, ये सेम नहीं है, सी और ए सेम नहीं है, तो ए जो है वो वैल्यू लॉग की वैल्यू में पहुंचता है और वैल्यू प्लेस लेती है, इंटरचेंज होता है प्लेस, वैल्यू ए के प्लेस पे आता है। जैसे मैंने लिखा 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 क्या लिखा, मान लो 81 लॉग 2 टू द पावर 3, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे मैंने देखा इन दोनों का बेस सेम नहीं है, कोई बात नहीं, पलट दो, रोटेट कर दो। ठीक है, रोटेट किया तो 81 2 के प्लेस पे पहुंचेगा 281, तो यहां पे 2 आ गया, 2 आ गया 81 के प्लेस पे, लॉग बेस 3 है और 2 के प्लेस पे 81 को लिख लिया 3 की पावर 4। अब भूल जाओ बेस को, 3 की पावर 4 3 की पावर 1 दोनों की बेस सेम है, पावर का डिवाइड, तो 2 की पावर 4 आंसर कितना होगा, 3। समझ रहा है, एक बार और समझाइए। अरे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, बेस अगर दोनों का बेस सेम नहीं है तो ये पोजीशन चेंज करते हैं, लॉग का बेस सेम जगह पे रहता है, ए एम के प्लेस पे और एम ए के प्लेस पे पहुंचता है, तो एम ए के प्लेस पे पहुंच जाता है और ए जो है वो एम के प्लेस पे, ये यहां पर पहुंच गया, ऐसे घूम गया है। ठीक है, सी वहीं पे रहता है। जैसे 81 3, 81 की पावर log 2 बेस 3 आया, 81 टू दी पावर log 2 बेस 3 आया, तो अगर दोनों का बेस सेम नहीं है तो मैंने रोटेट किया, ये इधर ये इधर। ठीक है, तो 81 2 के प्लेस पे पहुंचेगा 281, तो 2 आ गया यहां पर, 281 के प्लेस पे आ गया और 81 को हम ले गए यहां पर। 81 क्या होगा, 3 की पावर 4, बेस क्या है 3 की पावर 1, दोनों का बेस सेम है, पावर का डिवाइड, इसको भूल जाते हैं, तो इसका आंसर 4 आ रहा है, 2 की पावर 4 16। लास्ट वाला ड्राइव करूं, ड्राइव में किसी का भी कर सकता हूं, लेकिन अब मुझे जगह बनानी पड़ेगी इसके लिए, तो मैं सब डिलीट कर दूं। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन करना है तो फिर जगह चाहिए। तो एक काम करते हैं ना अपन, मैं जो मैंने लास्ट स्लाइड फ्री छोड़ी हुई थी उसको ले लेते हैं। ठीक है, मैंने ये लिखा है ए लॉग एम बेस सी इक्वल टू होता है, रोटेट किया तो एम लॉग ए बेस सी। अब देखो, अगर तुम्हें डेराइव करना है तो सबसे पहले एक बेसिक समझो, बेसिक समझो क्या, एन इक्वल टू था ए की पावर एक्स, याद होगा सबको, अरे अभी अभी लिखा था। ठीक है, आज ही पढ़ रहे हैं। एन इज इक्वल टू था ए टू द पावर एक्स। ठीक है, और जब हमने, जैसे हमने लिखा था 49 इक्वल टू था 7 की पावर एक्स, इसको हमने कैसे लिख लिया था, 49 और जो बेस था वो लॉग की बेस बन गया इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ऐसे पढ़ रहे थे कि 7 की पावर क्या लेंगे, 49 आए तो एक्स की वैल्यू 2 आ रही थी। ठीक है, तो ये किसके प्लेस पे था, एन, ये किसके प्लेस पे था, ए, तो हमने इसको ऐसे लिखा है लॉग एन बेस ए, ये नीचे आ गया इक्वल टू एक्स। ठीक है, लॉग एन बेस ए इक्वल टू एक्स। जब जब आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा इसका यूज आना चाहिए। जब लॉग आता है तो जो वैल्यू होती है वो यहां पे आ जाती है, जो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू, जो एक्सपोनेंशियल का बेस था वो लॉग का बेस बन जाता है और पावर वहां पर आती है। अब इसके बारे में तुम क्या जानते थे, इसके बारे में हम क्या जानते थे कि एन क्या होता है, पॉजिटिव, ए होता है पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1 और एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल, ये हमने बात की थी। तो अब एन कहां पे आ रहा है भाई, पोजीशन चेंज की है, जगह चेंज की है, वैल्यू चेंज नहीं होगी। लॉग के अंदर क्या आ रहा है, एन, एन क्या होता था, पॉजिटिव, इसलिए हम कहते हैं कि लॉग के अंदर की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लॉग के अंदर की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लॉग के अंदर की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, बेस क्या होता है लॉग का, बेस पॉजिटिव होता है, 1 नहीं होता। और एक्स क्या होता था, ऑल रियल, इसलिए
डोमेन जो होता है लॉग का डोमेन ऑल रियल होता है, लॉग की रेंज मतलब लॉग की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब यहां पर सुनना, सबसे पहली बात, एक तो हमने लिखा log n बेस a इक्वल टू एक्स, किससे लाए, n इज इक्वल टू a टू द पावर x से, इसको इधर लाए। अब अगर आप वापस ले जाओगे लॉग हटाओगे तो लॉग हटता कैसे है, ठीक है, लॉग हटता कैसे वो भी सीख लो। अरे वो ठीक है, वो डेरिवेशन नहीं देखे अपन, ये सीख लो, ये सब काम का है, ठीक है। लॉग हटता कैसे अभी नेक्स्ट लेक्चर में यूज होगा। ये लॉग हटेगा, ये a इधर जाएगा, इसे पुश करेगा और पावर में ले लेगा, मतलब ये बन जाएगा n इज इक्वल टू a टू द पावर x, ठीक है। जैसे हमने लिखा log 49 बेस 7 इक्वल टू होता है 2, तो log हटाएंगे, ये 7 इधर जाएगा, 49 इक्वल टू इसे पावर में लेगा 7 की पावर 2। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आने लगेगा। जो log हटता है उसी को एंटी लॉग बोलते हैं। कुछ लोग ये डाउट में रहते हैं कि एंटी लॉग क्या होता है। एंटी लॉग कुछ नहीं, एंटी मतलब जस्ट उल्टा कर रहे हैं, लॉग हटा रहे हैं, लॉग हटाते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटी लॉग, ठीक है। अब इसको डेराइव करना है तो एलएचएस लिया, सुनना भाई, एलएचएस था हमारे पास a की पावर log m बेस c, नहीं अब किसी ने डेराइव पूछा है तो मैं तो करूंगा। इसको मान लो t, जो log का टर्म है उसे t मान लो, log m बेस c को मान लिया t। log हटाओ, एंटी लॉग लो, तो c इधर जाके इसे पावर में लेगा, तो m इक्वल टू क्या हो गया, c की पावर t, यहां तक ठीक है। m इक्वल टू हो गया c की पावर t। अब इसको t माना है तो LHS कितना आ रहा है, a की पावर t, LHS की वैल्यू आ रही है a की पावर t। अब RHS पे आ जाओ, RHS पे आओ, RHS कितना है, m log a बेस c, m log a बेस c। m की वैल्यू कितनी निकाली है, c की पावर t, यहां पे रख दो, m की वैल्यू रख दी मैंने c की पावर t होल पावर log a बेस c, ठीक है, जगह यहीं पे। अब ये प्रोडक्ट में आ जाएगा तो c की पावर t इंटू लॉग a बेस c, ठीक है। अब लॉग के साथ प्रोडक्ट में है तो पावर में ले जाओ, तो ये हो गया c log a टू दी पावर t बेस c। दोनों का बेस सेम हो गया, दोनों का बेस सेम हो गया, तो ये पूरा हट जाएगा, क्या आ जाएगा, a की पावर t। RHS आ रहा है a की पावर t, LHS आ रहा है a की पावर t, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ, ठीक है। सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा आई होप, ठीक है। आपने पूछा तो मैंने डेरिवेशन बता दिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हो चुका, टोटल 6 प्रॉपर्टी हो चुकी, 2 प्रॉपर्टी और देखते हैं और उस पर 1-2 क्वेश्चन बना ले, ठीक है, तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी है बेस चेंजिंग थ्योरम, बेस चेंजिंग थ्योरम, ठीक है। बेस चेंजिंग थ्योरम क्या होती है, जॉन नेपियर ने 2 टेबल दी, ठीक है। कुछ लोगों ने पूछा लॉग और एलएन, वो बता रहा हूं। एक होता है लॉग एक्स बेस ई, इसी को लोन एक्स बोलते हैं, लोन एक्स, लोन एक्स या लॉग एक्स बेस ई, इट इज कॉल्ड नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, ठीक है, इट इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। आपके पास 2 लॉग टेबल है, एक नेचुरल लॉग टेबल है, ठीक है। इसमें ई जो है वो एक इर्रेशनल वैल्यू है, इर्रेशनल वैल्यू है, और ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 होती है, ठीक है। एक होता है कॉमन लॉग, कॉमन लॉग, एक होता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग का मतलब होता है, ऐसे लिखा जाता है लॉग एक्स, अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब है लॉग एक्स बेस 10, ठीक है। ये है 10 रैशनल है, मतलब क्या हुआ, लॉग की 2 टेबल बनाई गई, एक का बेस रैशनल रखा गया, एक का बेस इररेशनल रखा गया, ठीक है, ठीक है। एक का बेस नेचुरल रखा गया, एक का कॉमन रखा गया, मतलब एक का इरेशनल। मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, मैं लॉजिक बता रहा हूं, ठीक है, लॉजिक ही चल रहे हैं, अब डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें अब कोई आया, मान लो तुम उठे, तुमने कहा सर बेस 10 पे पूरी लॉग की टेबल, लॉग की सारी वैल्यू बेस 10 पे है या फिर ई पे, ऐसा क्यों, मुझे वैल्यू निकालनी है लॉग 5 बेस 2, मेरे पास नहीं है कैलकुलेटर, लेकिन मेरे पास लॉग टेबल है। तुमने कहा कि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है जिससे मैं log 5 बेस 2 निकाल पाऊं, लेकिन मेरे पास क्या है, लॉग टेबल है, मुझे बताओ मैं कैसे निकालूं। तो मैंने कहा कि भाई जॉन नेपियर छोड़ के गया है क्या, क्योंकि यहां पे बेस 2 है, आपके पास लॉग टेबल में बेस क्या है, 10 है या ई है, कैसे निकालें। तो
जॉन नेपियर बेस चेंजिंग थ्योरम छोड़ के गया कि भाई लॉग एम बेस एन होता है लॉग एम अपॉन लॉग एन, लॉग एम अपॉन लॉग एन। ठीक है, वो कहता है कि इसको कैसे लिख लो, log 5 अपॉन log 2, और बेस अपने मन से आप लगा सकते हो, बस याद रखना है कि बेस पॉजिटिव होनी चाहिए और 1 नहीं होती, ये याद रखते हैं log का। तो मैंने बेस 10 ले ली। जॉन नेपियर कहता है log 5 बेस 2 को लिखो log 5 अपॉन log 2 और बेस 10 ले लो, और log 5 बेस 10 भी आपको log टेबल में मिल जाएगी और log 2 बेस 10 भी log टेबल में मिल जाएगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है। ई फिक्स क्यों किया? अरे तो कुछ तो फिक्स करेगा यार। ई इसलिए फिक्स किया ना कि उसके बाद एक प्रॉपर्टी दे दी, सब कुछ जॉन नेपियर थोड़ी करेगा, उसने प्रॉपर्टी दे दी कि करते रहना, अपने मन से कुछ भी लेते रहना बेस। ये इसलिए तो बेस चेंजिंग थ्योरम इसलिए बनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा कि log 5 बेस 2 निकालना था, तो जॉन नेपियर कहता है और log 5 बेस 2 निकालना है, बेस 2 हमारे पास बेस 10 या बेस ई है, कैसे निकालें? तो जॉन नेपियर कहता है कि भाई बेस चेंजिंग का यूज करो, log m बेस n होता है log m अपॉन log n। तो log 5 बेस 2 को लिख लो log 5 अपॉन log 2, बेस अपने मन से लगा लो। तो बेस 10 की अगर आपके पास log टेबल है तो बेस 10 लगा लो, बेस ई की है तो बेस ई लगा लो, वैल्यू निकाल लो, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, log ए बी बेस ए को लिखूंगा log b अपॉन log a। ठीक है, अरे बेस कुछ भी ले लूंगा बाद में, इंटू log a बेस b को लिख दिया बेस चेंजिंग से log a अपॉन log b। ठीक है, मैंने बेस चेंजिंग लगाई, log b बेस a इज log b अपॉन log a और log a बेस b इज log a अपॉन log b। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बन आ रहा है। ठीक है, अब ये 1 आ गया, मतलब log b बेस a इंटू log a बेस b 1 होता है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको लेके 1 पे नीचे डिवाइड कर दिया। जैसे मैं डिवाइड कर दूंगा ये बन जाएगा log b बेस a इक्वल टू 1 अपॉन log a बेस b। अब ये क्या है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत जरूरी फॉर्मूला है, ये बहुत जरूरी प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, इसका यूज फिर भी कम होगा, इसका यूज काफी होगा। देखो बच्चों, हमने कहा लॉग अगर एडिशन में आ रहे हैं तब क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला बना लिया। लॉग सब्ट्रैक्शन में आ रहे हैं क्या करेंगे, तब फॉर्मूला बना लिया। लॉग के आगे प्रोडक्ट में कुछ आ रहा है तो उसे पावर में ले गए, लॉग के पावर में कुछ आ रहा है प्रोडक्ट में ले गए, लॉग की बेस में पावर आ रहा है बाहर ले गए। ठीक है, वो सब हमने सीख लिया। अब लॉग पावर में पहुंच गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 2 फॉर्मूले बन गए। अगर दोनों की बेस सेम है तो डायरेक्ट हट जाता है लॉग, वैल्यू आ जाती है। बेस सेम नहीं है तो रोटेट कर देते हैं। अब उसने कहा कि नहीं सर, अगर लॉग अपॉन में आ गया, प्रॉपर्टी याद करनी है। अरे क्वेश्चन कराता जाऊंगा यार, आज भी करेंगे कल भी करेंगे, क्वेश्चन इतने कर लेंगे सब याद हो जाएगा। मैंने कहा ना लॉग दोबारा नहीं पढ़ेंगे, मेरी गारंटी। हम लॉग में जो आज पढ़ रहे हैं दोबारा नहीं पढ़ेंगे, मेरी गारंटी। ठीक है, अगर लॉग बेस में आ जाए, ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी बन गई, लॉग बेस में आ जाए तो उसे जब हम न्यूमरेटर में लेते हैं तो क्या होता है, लॉग ए बेस बी था, जो वैल्यू थी वो बेस में पहुंच गई है और जो बेस था वो वैल्यू बन गया। मतलब अगर मैं लिखूंगा 1 अपॉन लॉग 3 बेस 2, तो इसे जब मैं ऊपर लाऊंगा तो ये हो जाएगा log 2 बेस 3, इट इज बेस चेंजिंग। ठीक है, log 1 अपॉन log 3 बेस 2 को पलट के लिख सकते हैं log 3 बेस 2। सी कुछ भी, सी विल बी पॉजिटिव और 1 नहीं होगा, अपने मन से लेते रहो भाई, जो लॉग की कंडीशन है। ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल भाई n इजिकल टू a टू द पावर x था, यही लॉग बना log n बेस a। तो a क्या होता था, बस पॉजिटिव होता था और 1 नहीं होता था। तो बेस में, लॉग की बेस में जो भी लोगे वो पॉजिटिव होगा, 1 नहीं होगा, बाकी कुछ भी ले लो। ठीक है, हाँ क्वेश्चन करते हैं, चलो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं तो मैं रुक रहा हूं 1 मिनट। ठीक है, हाँ इंटरचेंजिंग करते हैं। बेटा अब तू वीडियो देख लेना, फिर से समझने के लिए दोबारा वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है।
क्वेश्चन सामने है। हाँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, लास्ट की दोनों एक ही थी। कल भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, डीपीपी आपको मिल जाएगी आज जितना पढ़ा है उसका, उसके क्वेश्चन लगा के आना, उसका वीडियो देख लेना डाउट आए तो, ठीक है। सॉल्विंग वीडियो बना हुआ है। और कल हम लॉगरिथमिक इक्वेशन पढ़ेंगे, मतलब उसमें वेरिएबल सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। अभी तो हमने वैल्यू निकालना सीखे, प्रॉपर्टी लगाना सीख रहे हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज करके लॉगरिथमिक इक्वेशन जो जेई में बेसिकली आता है। इसका आंसर 3 आ रहा है, बच्चों का आने लगा है। हाँ बिल्कुल, मुझे सबके कमेंट्स विजिबल हैं। हाँ बिल्कुल, मैं सफिशिएंट पढ़ा रहा हूं, मतलब इससे ज्यादा। अरे तुम्हारे सामने नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस ईयर के जेई एडवांस का प्रॉब्लम बनाऊंगा तुम्हारे सामने, तुम्हें टाइम दूंगा, तुम बना लेना, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। और कुछ भी ऐसा नहीं लगाऊंगा जो मैंने सिखाया नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है। इतने साल हो गए, अरे मेरे स्टूडेंट आईएएस ऑफिसर बन गए यार, 16-17 साल हो गए। 16-17 साल में दुनिया बदल गई। अभी अभी बिहार पीएससी में एक स्टूडेंट निकला है, सिलेक्शन हुआ है, बिहार का स्टूडेंट अवधेश कुमार झा। मैं गर्व से नाम लेता हूं उसका, बहुत अच्छा स्टूडेंट, पढ़ा हुआ है, आईआईटीएन था, अभी बिहार पीएससी निकाला है। कुछ छुपाने की कोई बात ही नहीं है। हाँ भाई, क्वेश्चन बनाते हैं। ये 3 कहां जाएगा? सबसे पहले लॉग का फॉर्मूला, प्लस वाला फॉर्मूला लगाने से पहले लॉग के आगे जो भी कोफिशिएंट है उसे 1 बनाना होता है, उसे हम ले जाएंगे पहले पावर में। तो भाई ये लॉग 125 है बेस 15 प्लस लॉग ये पावर में गया 3 की पावर 3 बेस 15। अब दोनों कोफिशिएंट 1 हो गया, तो लॉग m इंटू एन 125 को लिखते हूं 5 की पावर 3, इसको 3 की पावर 3 बेस 15। तो अगर a टू दी पावर n है और b टू दी पावर n है तो ये a इंटू बी होल पावर n लिखा जाता है। तो मैं इसे लिख दूंगा लॉग 15 टू दी पावर 3, 5 इंटू 3 होल पावर 3 मतलब 15 टू दी पावर 3 और 15 टू दी पावर 1 बेस सेम पावर का डिवाइड, आंसर विल बी 3। बिल्कुल। सेकंड का 1/49 आ रहा है, अच्छा। ओके, थर्ड का 27 आ रहा है, अच्छा। देखते हैं, शाबाश। ये वाला ही लॉग दादा ऊपर बैठे हैं, लॉग भाई साहब ऊपर बैठे हैं अगर, और दोनों का बेस सेम नहीं है, रोटेशन करें, रोटेशन लगाएं एंड एंजॉय। 1/49 एंड 27, ठीक है बच्चों, देखते हैं। थ्योरी जितने मैं पढ़ा रहा हूं वो सफिशिएंट है, ठीक है। क्वेश्चन के बारे में आपको बता दिया है। क्वेश्चन 250-300 क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए हैं किसी चैप्टर से, कुछ नहीं रहता है, इसके लगाने की जरूरत नहीं है, लॉग वगैरह की लगाने की जरूरत नहीं। जो बेसिक मैथ्स है उसमें अपन जितना कर रहे हैं काफी है, ठीक है। हाँ, जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक आएगा, तो क्वाड्रेटिक में फिर अपन सोचेंगे कि भाई 200-250 क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है, तभी मजा है। हाँ भाई, आ रहा है कि नहीं? आ रहा 1/49 आ रहा है भाई। दोनों का बेस सेम नहीं है, लॉग का बेस और एक्सपोनेंशियल का बेस, तो रोटेट कर दो, रोटेट करा, 7 इधर आ गया, 7 ये आ गया, 1/9 उधर चला गया, लॉग 1/9 बेस 3, तो ये हो गया 7 टू द पावर लॉग 1/9 को लिखेंगे 3 की पावर -2 और बेस को लिखेंगे 3 की पावर 1, बेस सेम पावर, इसको भूल जाया करो, इसके बाद रोटेशन के बाद इसको भूल जाओ, इसको सॉल्व कर लें। बेस सेम पावर का डिवाइड, 7 की पावर -2 मतलब 1/7 की पावर 2 मतलब 1/49, ठीक है। थर्ड वाले के लिए अगर मैं जगह बना दूं तो काफी रहेगा, मुझे जगह बनानी चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों को हो सकता है दिख नहीं रहा हो, ऐसा हो जाता है। मैं समझता हूं तुम्हारा दर्द, आंखें मेरी भी कमजोर है, तभी चश्मा लगा है। तो क्वेश्चन में यहां पे लिख देता हूं, अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो देख लें। 8 टू दी पावर 1 अपॉन लॉग 2 बेस 3 लिखा है। मैंने अभी बेस चेंजिंग सिखाई, 1 अपॉन में लिखा है, उसे ऊपर ले जाओ,
27 आ रहा है, ठीक है, थर्ड का 27 आ रहा है। अरे छुट्टी अभी कहाँ है छुट्टी पे, अभी कहाँ की छुट्टी, 11:30 तक पढ़ेंगे। हाँ, फिर इसको ऊपर ले गए, 8⁻log3/2, ठीक है। अब दोनों का बेस सेम नहीं है, पावर का कर दो इंटरचेंज, इंटरचेंज कर दिया बेस और वैल्यू का, तो 3⁻log8/2, 3⁻log8 को लिखेंगे 2⁻3, 2⁻1, बेस सेम, पावर का डिवाइड 2, 3 की पावर, ये पूरा हो गया 3, तो आंसर इज 27। शाबाश। आओ एक बार और बनाओ यार, 2-3 क्वेश्चन बनाओ। हाँ हाँ, मैंने कहा गिना, मैंने गिना नहीं, मैंने देख के बताया, गिना नहीं। काउंट करना अलग चीज होती है, ठीक है। गिन तो हो रहा है, छुट्टी काय हुई, छुट्टी क्या पढ़, पढ़ने आया है भाई, पढ़ने को मिल रहा है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्लास होगी, मुझे बुला लेगा वो अपने आप, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लें भाई, क्वेश्चन लिख लें। अच्छा चलो क्वेश्चन लिख लो। कितने बजे एंड होनी थी क्लास, 11:25 पे होनी थी क्या? SK गोयल बकवास बुक है। नहीं गोयल तो वो अरियंत की गोयल अगर आप बोल रहे हैं तो फिर वो ठीक है। मोटिवेशन 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 मांगते रहते हो यार, मोटिवेशन अंदर से ही आया है मोटिवेशन, ठीक है, पैदाइशी मोटिवेशन है अपन, हम सब, मैं अकेला नहीं, हम सब। जिंदगी में हमारे क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता नहीं, लेकिन जैसे भी रहो मजे में रहना। 11:30 तक है ना क्लास, तो अभी है 4 मिनट यार। अच्छा यही वाला बना, ये तो बना लिया ना अपन ने, ये हो गया अभी, ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है, ये वो कर चुके अपन। ये दिया है ए, ये दिया है बी, ये दिया है सी, ये दिया है डी, और ए इंटू बी अपॉन सी इंटू डी निकालना है, ए इंटू बी अपॉन सी इंटू डी, ठीक है। लिख लो क्वेश्चन। हाँ कोई भी, कोई कहीं किसी का भी हो सकता है, कोई 12th का बच्चा भी यहां पे बैठा हो, ठीक है। आपको बता दूं जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा, मिनिमम 3 आवर्स, ठीक है, स्टडी में 3 पार्ट डिवाइड कीजिए, ठीक है। पहला जो भी होमवर्क है वो होना चाहिए, होमवर्क में आपको 3 to 4 आवर्स लग जाएंगे। फिर आपको रिवीजन, रिवीजन जितना होमवर्क में लगता है उतना रिवीजन चाहिए, रिवीजन नहीं हुआ तो सब पढ़ना बेकार है। और थर्ड, ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है, ठीक है, आपकी सोच है नहीं है, रीड समथिंग, कुछ ना कुछ मोटिवेट वाली वैल्यू, कोई बुक कुछ रीड करा करें, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी सिटिंग बनेगी, लेट के रीड ना करें, बैठ के रीड करें, भले ही आड़े तिरछे होके करें, ठीक है, पसर के करें कुर्सी पे, ठीक है, टेबल पे पैर रख के पसर के रीड करें, लेकिन रीड करें, ठीक है। और मोटिवेशनल कुछ रीड करें, ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि आप जिस एज में हो और जरा से में 4 क्वेश्चन नहीं बनते तो पैनिक हो जाते हो, जरा से में 4 क्वेश्चन बन जाए मजा आ रहा है, ऐसा नहीं, स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। डीपीपी में 300 क्वेश्चन तो नहीं होंगे, डीपीपी में 10-10 क्वेश्चन की डीपीपी होती है बेटा। फिर मॉड्यूल जरूर आएगा, तो मॉड्यूल में होंगे मेरे ख्याल से 150-200 क्वेश्चन होंगे, तो अगर इतने हों तो ठीक है, और कम पढ़ेंगे तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। हाँ मैं कुछ भी इरेज इरेज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, टाइम हो रहा है वैसे भी। आप लिख लें चाहे तो ए बी सी डी की वैल्यू लिख लें, ए बी अपॉन सी डी निकालना है, बुक के एग्जाम्पल, हाँ हाँ बुक मॉड्यूल के एग्जाम्पल, बुक के एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। आर एस अग्रवाल नहीं करो यार, आर एस अग्रवाल ओल्ड हो गई बुक, ठीक है, अब वो उस लेवल कम बोलता हूं मैं अब, ठीक है।
आपको एडवांस की लगानी हो तो आप सिंगेज लगा सकते हैं, टीएमएच की भी एडवांस की अच्छी बुक आती है, ठीक है, वो लगा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं यार करने की, कोई एक ही चीज बस, ठीक है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, मैं यहीं से शुरू करूंगा और आपसे आंसर पूछूंगा। कई लोग आंसर देना चालू भी कर दिए, कई लोगों का 3/2 और 3/4 ऐसा कुछ आ रहा है, 3/2 3/4 ऐसा कुछ आ रहा है, बढ़िया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मॉड्यूल जब चैप्टर खत्म होता है तो मॉड्यूल आता है, तो लॉग हम कल अगर खत्म कर लेंगे तो परसों फिर मॉड्यूल आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।